एज ऑलवेज हॉलीवुड पॉप कल्चर और सुपर हीरोज के कई कमाल के अपडेट्स के साथ वेलकम बैक टू नर्डी न्यूज। स्टार्ट करते हैं इस वीक के रिलीजेस और कुछ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, जहां सबसे पहले तो यार जनवी का सीजन 2 अब रिलीज हो चुका है। मतलब सारे एपिसोड्स नहीं, लेकिन हाँ फर्स्ट 3 एपिसोड्स को रिलीज किया जा चुका है। और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स ने इसको 90% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 64% की, विच मीन्स कि भाई क्रिटिक्स तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस जो है उनका मिक्स्ड रिएक्शन है। इसके बाद पीस मेकर का सीजन 2 भी अभी चल रहा है, आप सबको पता ही होगा। तो हाँ, अभी तक इसके टोटल 5 एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। मैं पर्सनली देख रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं भाई, बढ़िया शो चल रहा है। और अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्रिटिक्स ने इसको 97% की रेटिंग दी है और ऑडियंस ने 81% की। और अब इसके 3 एपिसोड्स आना और बाकी हैं, मतलब 3 एपिसोड्स और आएंगे और उसके बाद जब सारे एपिसोड्स आएंगे तो मोस्टली मैं उस पर एक डिस्कशन करूंगा। देन आगे बढ़े तो ऑब्वियसली आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हो तो लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी के लिए वेट करते ही होगे। तो हाँ, उनकी नेक्स्ट मूवी वन बैटल आफ्टर अनदर नेक्स्ट वीक रिलीज होने वाली है एंड ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए प्रीमियर किया जा चुका है, जहां से इसकी रेटिंग काफी तगड़ी आई है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब इसकी रेटिंग है 98% की। मतलब जितने लोगों ने मूवी देखी लगभग सबको ही ये मूवी बढ़िया लगी है, पसंद आई है। चलो अब थोड़ा फोकस करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। भाई पैसों की बात करना भी जरूरी है। तो हाँ, डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल जो कि पिछले वीक ही रिलीज हुई थी, उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी तक $420 मिलियन वर्ल्ड वाइड हो चुका है। और अगर इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो एक वीक में इस मूवी ने 55 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि सही में काफी तगड़ा है। मतलब वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में लोग इस मूवी को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद कॉन्ज्यूरिंग यूनिवर्स की कॉन्ज्यूरिंग 4 मतलब कॉन्ज्यूरिंग द लास्ट राइट्स रिलीज की गई थी। अगर उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो भाई ये एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने $370 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है और एक्सपेक्टेड है कि भाई ये इजीली $500 मिलियन का कलेक्शन क्रॉस कर लेगी। और हाँ, फन फैक्ट ये भी बता दूं कि भाई 500 मिलियन क्रॉस करने वाली ये थर्ड हॉरर मूवी बनेगी। इसके बाद बॉक्स ऑफिस की बात हो ही रही है तो भाई बहुत टाइम हो गया फैंटास्टिक 4 और सुपरमैन को रिलीज हुए। इन दोनों का बॉक्स ऑफिस बैटल चल रहा था। तो हाँ, अगर इसकी बात करें मतलब एक तरह से दोनों का ही लगभग फाइनल कलेक्शन आ चुका है। मतलब टोटल इन दोनों मूवीज ने कितने कमाए ये रिवील हो चुका है। और अगर सबसे पहले फैंटास्टिक 4 की बात करें तो अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो इस मूवी ने $520 मिलियन का कलेक्शन किया है एंड सुपरमैन ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $615 मिलियन का कलेक्शन किया है, विच मींस कि भाई नो डाउट सुपरमैन इस रेस में विनर रहा लगभग $100 मिलियन के साथ। वैसे हाँ, बता दूं फैंटास्टिक 4 जो है वो बस 23 सितंबर को ही डिजिटली रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब डिजिटली आप रेंट कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ HBO मैक्स पे ऑलरेडी सुपरमैन जो है वो स्ट्रीम होना स्टार्ट हो चुकी है। मतलब वो आप बिंदास सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हो। तो हाँ, जाओ जिन्होंने ये दोनों ही मूवीज नहीं देखी है, बिंदास अब घर पर एंजॉय करना। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं एक हॉलीवुड में हुए बड़े कंट्रोवर्सी पे। आपने आई गेस रिसेंटली चार्ली कर्क का जो असैसिनेशन हुआ था उसके बारे में न्यूज़ सुना ही होगा। वैसे ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, मैं यहाँ कवर नहीं करता, लेकिन ये डायरेक्टली अब जाकर कनेक्ट हो गया हॉलीवुड से, मूवीज से, तो बात करना जरूरी है। तो आई एम श्योर आपने जिमी किमेल का नाम सुना ही होगा। उनका एक लाइव टॉक शो होता है, तो उसमें ही रिसेंटली चार्ली कर्क के असैसिनेशन पे कॉमेंट करते हुए उन्होंने ये बोला कि भाई अभी जो अमेरिकन पॉलिटिक्स चल रही है उसमें जो ट्रंप का टीम है वो पूरी तरह से चार्ली कर्क के असैसिनेशन से पॉलिटिकल पॉइंट गेन करना चाहते हैं। बेसिकली उन्होंने ये कहा कि चार्ली कर्क के असैसिनेशन में सब अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाह रहे हैं। इसके बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की एक क्लिप भी चलाई जहां जब उनसे पूछा गया कि चार्ली कर्क के असैसिनेशन से वो कैसे कोप अप कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं ठीक ठाक कोप अप कर रहा हूं, आई एम डूइंग गुड। और इसके बाद उन्होंने टॉपिक चेंज करते हुए ये बोल दिया कि देखो अभी व्हाइट हाउस में एक नया बॉल रूम बन रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन में काम चल रहा है। और इस पे एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप पे मजाक उड़ाया गया, जो कि लिटरली बैकफायर कर गया उनके लिए। एबीसी जो कि डिज्नी के अंडर आते हैं, उन्होंने जिमी किमेल के शो को कैंसिल कर दिया और उनको ही शो से निकाल दिया। और इसी पे रिएक्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जितने भी बड़े बड़े हॉलीवुड के टीवी चैनल शोज ये सब हैं, उनका बस एक ही काम रह गया है कि वो हर मौके पर उनको ही गाली देते हैं, उनके बारे ही में कुछ ना कुछ कमेंट्री करते रहते हैं। और इन सब के पास ऑफिशियल लाइसेंस भी है और ये करना उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये हिंट करते हुए कि भाई लाइसेंस पर इनका इश्यू आ सकता है, मतलब लाइसेंस एक तरह से ऐसी बात करने पर कैंसिल हो सकता है। तो हाँ, इसी सब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के चलते हॉलीवुड में वहां 2 पार्ट में डिवीजन हो गया है। एक साइड जो है वो जिमी किमेल के सपोर्ट में है और एक साइड अगेंस्ट में है, जिसमें कई सारे एक्टर्स ने डिमांड किया कि सिंस डिज्नी यहाँ इन्वॉल्व है तो उनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर दो। और उसके चलते
से डिज्नी को बहुत सारा लॉस हुआ है। कई लोगों ने वहां अनसब्सक्राइब कर दिया डिज्नी प्लस को। इवन वहां का जो राइटर्स गिल्ड है उन्होंने भी एक ओपन स्टेटमेंट डिज्नी के अगेंस्ट में दिया है कि भाई आप फ्री स्पीच के बारे में ऐसा नहीं कर सकते हो। तो हाँ, एक ओपन स्टेटमेंट हुआ है और साथ ही कई लोग स्ट्राइक पे जा चुके हैं। मतलब कई राइटर्स ओपनली स्ट्राइक पर हैं, ऑन रोड हैं, जिसके चलते हॉलीवुड के कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले हो सकते हैं फिर से। आप सबको पता ही होगा कि एक बार और स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम भी कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए थे। तो इस बार फिर से वैसा सिचुएशन बन सकता है। इवन डिज्नी के कई सारे ट्रेलर्स जो इस वीक रिलीज होने वाले थे उसको भी होल्ड पर डाल दिया गया। बेसिकली ये जितनी भी पॉलिटिक्स हुई है उससे हॉलीवुड पे इंपैक्ट ये हो रहा है कि राइटर्स, मतलब जो हॉलीवुड के अंदर काम करते हैं, वो सब स्ट्राइक में जा चुके हैं। पब्लिक जो ऑडियंस है वो दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, मतलब सपोर्ट में है, अगेंस्ट में है। एक पार्ट लिटरली बॉयकॉट हॉलीवुड कर रहा है, एक पार्ट लिटरली फ्री स्पीच कर रहा है। तो हाँ, इन सारे सिचुएशन पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में जरूर बताना। अभी के लिए तो सिनेरियो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ प्रोजेक्ट्स फिर से और डिले हो सकते हैं। चलो ये सब कंट्रोवर्सी को पीछे छोड़ते हुए हम सबके फेवरेट सेक्शन कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर आते हैं, जहां सबसे पहले तो यार आपको लास्ट वीक मैंने बताया था कि वार्नर ब्रदर्स बिकने वाली है, उन पे बिडिंग चल रही है और पैरामाउंट पिक्चर्स वाले उन पे बिडिंग लगाने वाले हैं। और इसी के साथ इस वीक नेटफ्लिक्स वाले भी आगे आए हैं और वो लोग भी इस पे बिडिंग करने वाले हैं। मतलब नेटफ्लिक्स और पैरामाउंट दोनों ही मिलकर वार्नर ब्रदर्स पे बिडिंग करेंगे। एंड ऑब्वियसली इन फ्यूचर और भी कुछ कंपनीज आ सकती है एंड बिडिंग में ऑब्वियसली जिनका हायर वैल्यू रहेगा वो वार्नर ब्रदर्स को ओन कर लेगा, अनलेस एंड अनटिल कुछ और नया सीन हो जाए। इसके बाद इस वीक कुछ नए ट्रेलर्स, टीजर्स ये सब भी रिलीज किए गए हैं, जहां सबसे पहले नाउ यू सी मी, अगर आप लोग जानते हो ये फ्रेंचाइज जानते हो तो उसका एक नया पार्ट आने वाला है, नाउ यू सी मी नाउ यू डोंट। उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया ट्रेलर भी। इसके बाद आई एम श्योर आप लोग बचपन में एनाकोंडा की मूवीज देखी होगे, वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज में से एक था उस टाइम पे। तो हाँ, उसका एक नया रिबूट आने वाला है, तो उसका एक नया ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया। फिर ऑब्वियसली मार्वल ज़ॉम्बीज़ अब कुछ दिन में रिलीज होने वाला है, तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया, साथ ही एक नया टीजर भी। वैसे आपको नहीं पता तो ये भी बता दो कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ भाई इतना पॉपुलर हो चुका है कि इसके सीजन 2 को ऑलरेडी ग्रीन लिट कर दिया गया है। मतलब सीजन 1 रिलीज होने से पहले ही सीजन 2 आने वाला है, ये कंफर्म हो गया। फिर यहीं पर टर्मिनेटर के फैंस के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि जेम्स कैमरॉन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो टर्मिनेटर की एक नई मूवी पर काम कर रहे हैं। उसकी स्क्रिप्टिंग या फिर इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है नए टर्मिनेटर की मूवी के लिए। ऑफिशियली कंफर्म हुआ है। और साथ ही टिम कुक ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि F1 मूवी उनकी काफी बढ़िया चली है, फैंस ने काफी अप्रिशिएट किया है, इसलिए ऑलरेडी इसके सीक्वल का प्लानिंग किया जा रहा है। मतलब F1 का सीक्वल ऑफिशियली डिस्कशन में है। और सीक्वल्स की बात हो ही रही है तो यार डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 जो आने वाला है, तो सीजन 2 के रिलीज से पहले ही सीजन 3 को भी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया, ग्रीन लिट कर दिया गया। और इसकी फिल्मिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगी। वैसे आपको पता नहीं तो आपको बता दूं कि MCU की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मतलब किस सीक्वेंस में डेयरडेविल और बाकी के MCU मूवीज हैं ये भी ऑफिशियली कंफर्म किया गया। ऑब्वियसली सबसे पहले डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 1 है, इसके बाद पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन है, जिसके बाद फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 है। फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, और ब्रांड न्यू डे डायरेक्टली कनेक्ट होगा अवेंजर्स डूम्सडे से। देन आपको पता ही होगा कि स्टार वॉर्स की नई जो प्रोजेक्ट आ रही है, स्टार वॉर्स स्टार फाइटर, उसका ये एक नया स्टिल इमेज रिलीज किया गया है, जिसमें आप रायन गॉसलिंग को देख सकते हो। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब अपना फोकस थोड़ा लाते हैं बैटमैन पर। भाई बैटमैन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है और इसका सीक्वल आ रहा है। जो फर्स्ट मूवी थी वो मास्टरपीस थी और इसके सीक्वल पर बात किया रिसेंटली मैट रीव्स ने वैरायटी वालों के साथ। सबसे पहले तो मैट रीव्स ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि इसकी फिल्मिंग जो है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल और मई में स्टार्ट होने वाली है। मतलब अभी हम लोग को अच्छा खासा टाइम लगेगा देखने में, मे बी 2027 तक हमें इसका पार्ट 2 देखने को मिले। फिर इसके बाद जब जर्नलिस्ट ने फिर से उनसे पूछा कि क्या ये नए DCU का पार्ट है, एल्सवर्ल्ड का पार्ट है, ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो इस पे क्लियरेंस कर दो। तो मैट रीव्स ने क्लियरली बोल दिया है कि DCU से मतलब डेविड कॉर्नस्वेट का जो सुपरमैन है उससे इस बैटमैन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये DC एल्सवर्ल्ड का पार्ट है। मतलब बिल्कुल एक सेपरेट यूनिवर्स है। मैट रीव्स ने प्लॉट पर तो उतने बात नहीं की है, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट डिटेल जरूर दिया है कि भाई इस मूवी का जो विलन होगा, मतलब बैटमैन पार्ट 2 का जो विलन होगा, वो अभी तक किसी भी बैटमैन मूवी में ऑन स्क्रीन नहीं दिखा है। और बैटमैन के विलन की बात हो ही रही है तो मैट रीव्स ने ये भी कंफर्म किया कि पेंगुइन के सीजन 2 का भी डिस्कशन ऑलरेडी प्रोग्रेस में है स्टूडियो के साथ। मतलब बातचीत चल रही है एंड पॉसिबिलिटी है कि इसका सीजन 2 बनेगा। चलो इन सबको साइड में रखते हुए अब अपना पूरा फोकस लाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे पे।
सबसे बड़ी और सबसे मेजर अपडेट तो ये है कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे की पूरी शूटिंग, पूरी फिल्मिंग कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, लिटरली वो चेयर वाले अनाउंसमेंट के कुछ दिन बाद से फिल्मिंग स्टार्ट हुई थी और इधर एक दो दिन पहले इसकी फिल्मिंग जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। ऑब्वियसली इसकी कुछ प्रिंसिपल फोटोग्राफी अभी चल रही है, कुछ सीन्स के रीशूट इन फ्यूचर भी होंगे, लेकिन जो मेन फिल्मिंग होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। तो इसी बात को सेलिब्रेट करते हुए इसके क्रू मेंबर्स ने कुछ फोटो शेयर किए थे, क्या क्या मर्चेंडाइज उनको मिला ये भी शेयर किया था उन लोगों ने, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये डिटेल भी रिवील हुआ कि यहाँ कुछ एक्टर्स ऐसे थे शूटिंग में, मतलब कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो कि वो चेयर अनाउंसमेंट का पार्ट नहीं थे, मतलब जिनका नाम अभी तक इसके कास्ट में ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, वो भी इस मूवी का पार्ट है। ऑब्वियसली सब गेस कर सकते हो कि भाई क्रिस इवेंस, टॉम हॉलैंड, ये सब का नाम अनाउंस नहीं हुआ, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, लेकिन ये सब भी डूम्सडे में होंगे, लगभग कंफर्म ही समझो। वैसे रूमर्स ये भी है कि भाई ये जो दूसरे कास्ट है, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, इन सब के बारे में कोई भी बात नहीं होगी इसके प्रमोशन में और डायरेक्टली मूवी में हमें देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो भी कास्टिंग रिवील हुई है उसको छोड़कर कुछ भी मूवी रिलीज तक या मे बी प्रमोशन तक रिवील नहीं किया जाएगा, उसको सीक्रेट रखा जाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई शूटिंग अभी कंप्लीट हो गई है तो इसका टीजर या ट्रेलर कब रिलीज होगा। तो हाँ, इससे रिलेटेड भी एक अपडेट आया है कि फर्स्ट टीजर जो हो सकता है जो कि इस मूवी से रिलेटेड रिलीज किया जाए वो इसी साल दिसंबर में होगा। मतलब डूम्सडे का फर्स्ट टीजर इस साल दिसंबर में रिलीज होने के चांसेस हैं एंड ऑब्वियसली जो ट्रेलर होगा वो ब्रांड न्यू डे के टाइम ही होगा, मतलब मई, जून, जुलाई के अराउंड इसका फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है। अभी के लिए बस ऐसा समझो कि सिंस इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है तो इसका जो टीजर है वो कमिंग सून है, 4-5 महीने में हमें एक टीजर मिल सकता है। चलो अब कुछ और रूमर्स पे आ जाते हैं डूम्सडे से रिलेटेड, जहां सबसे पहले तो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से रिलेटेड ये अपडेट आया कि जो रोल स्पाइडरमैन ने इन्फिनिटी वॉर में प्ले किया था वैसा ही सिमिलर रोल इसका डूम्सडे में भी होने वाला है। फिर साथ ही वांडा मैक्सिमॉफ, मतलब भाई स्कारलेट विच से रिलेटेड सबसे बड़ी अपडेट ये है कि रूमर के अकॉर्डिंग इस मूवी में जो वांडा की वेरिएंट होगी वो एक्समैन की यूनिवर्स से आएगी और ये भाई वो वेरिएंट होगी जो रेडकॉन से पहले मैग्नीटो की बेटी थी। देन इसके बाद रिसेंटली ये रूमर्स आए थे कि भाई क्रिस इवेंस के कैरेक्टर स्टीव रॉजर्स के चलते एक इनकर्जन होगा जिसके चलते डूम्सडे उनके पीछे पड़ा है। लेकिन अभी रिसेंटली ये रूमर आया है कि भाई इनकर्जन मल्टीपल डायरेक्शन से होंगे, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स के चलते मल्टीपल इनकर्जन इस मूवी में होने वाले हैं और इन्हीं मल्टीपल इनकर्जन के चलते डिफरेंट कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करते रहेंगे, जिसमें एक्समैन की जो टीम है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। मतलब एक्समैन जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो लोग पूरी तरह से अपने यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, जैसा कॉमिक बुक में भी होता ही रहता है। तो हाँ यार, ये थे इस वीक के सारे अपडेट, सारे रूमर्स, सारे रिपोर्ट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। हैरी पॉटर की सीरीज में जो स्नेप की रिसेंट कास्टिंग हुई है वो कैसे हैरी पॉटर की स्टोरी को खराब करता है वो समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।